Hello everyone, we are about to discuss difference between DNA and RNA. DNA and RNA, अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूं तो DNA का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, DNA का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हो गया डिफरेंस। मतलब दोनों का नाम क्या है वो बता दिया मैंने। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि क्या होता है। एक्चुअल में क्या है, दोनों जेनेटिक मटेरियल्स हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल्स जो हैं उनमें दोनों में हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं। तो डीएनए में जो शुगर मॉइटी है वो है डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, हालांकि दोनों पेंटोस शुगर ही हैं। दोनों क्या है, पेंटोस शुगर है। मतलब दोनों में जो शुगर मॉइटी है वो पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर का मतलब होता है जिसमें पेंटोस शुगर का मतलब होता है जिसमें 5 कार्बन हो। 5 कार्बन एटम अगर है तो वो पेंटोस शुगर है। तो शुगर मोइटी जो है डीऑक्सीराइबोस शुगर इसका नाम है। इसमें जो है डीऑक्सीराइबोस शुगर है और इसमें जो शुगर मोइटी है वो है राइबोस शुगर। ठीक है, आरएनए में राइबोस शुगर है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये डबल स्टैंडर्ड, जनरली डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड रहता है। डबल स्टैंडर्ड का मतलब ये इस तरह से हेलिक्स बनाते हुए रहेगा, इस तरह से, ये ऐसा। ये इस तरह से डबल स्टैंडर्ड रहेगा डीएनए, जबकि आरएनए क्या रहता है, सिंगल स्टैंडर्ड रहता है। बस ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, तो आरएनए का जो स्ट्रैंड है वो सिंगल है। इस शब्द को ध्यान देंगे, ये सिंगल स्टैंडर्ड है मतलब एक ही इसमें वलय है, और ये है डबल स्टैंडर्ड मतलब इसमें 2 वलय हैं और दोनों एक दूसरे को पैरेलली अरेंज कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर तो हालांकि मैं बताऊंगा ही, तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो अभी आप ये याद रखो कि डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड है। तीसरा डिफरेंस है द बेसेस आर एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। जो डीएनए में बेसेस होती हैं वो होती हैं एटीजीसी। एटीजीसी, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, ये 4 बेस को याद रखना है। और डीएनए के अलावा जो आरएनए है, आरएनए में जो बेस पेयर रहते हैं वो है आपका एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है कि आरएनए में मुख्य रूप से जो पाया जाता है उसका जो डिफरेंस है यूरेसिल है। मतलब थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल। समझना किसके स्थान पर, यह भी पूछा जाता है। डीएनए में अगर केवल एक बेस पेयर को मैं चेंज कर दूं, डीएनए में अगर मैं केवल एक बेस पेयर को चेंज कर दूं और उसको सिंगल स्टैंडर्ड बना दूं, तो ये समझ लेना कि मैंने बना दिया है आरएनए। मतलब भाई डीएनए से ही तो आरएनए बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, डीएनए से ही आरएनए बनेगा। तो जो डीएनए है अगर मैं उसमें से थाइमिन को हटा करके यूरेसिल लगा दूं और जो डबल स्टैंडर्ड है उसको सिंगल स्टैंडर्ड कर दूं, तो वो आरएनए बन जाएगा। तो डीएनए को मैंने कन्वर्ट कर दिया आरएनए में। अच्छा, आपने उस दिन पढ़ा होगा जब मैंने जेनेटिक फ्लो पढ़ाया था, तो डीएनए से जब एमआरएनए बन रहा था तो डीएनए जो था वो डबल स्टैंडर्ड था और एमआरएनए जो था वो सिंगल स्टैंडर्ड था। तो जो डीएनए से जब एमआरएनए बना था तो उस समय ट्रांसक्रिप्शन हुआ था। ठीक है, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो रहा था, मतलब ये जो था इसमें कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, तो वो जेनेटिक फ्लो का केस है वो। तो इसमें आपको यही बस याद रखना है कि डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल मिलेगा आपको, किसमें, आरएनए में। डीएनए में थाइमिन के स्थान पर, सॉरी, यूरेसिल के स्थान पर थाइमिन मिलेगा डीएनए में, और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल मिलेगा। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस क्लियर है। अब आते हैं चौथे डिफरेंस में, दैट इज डीएनए मोस्टली फाउंड इन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड। देखो, न्यूक्लियोइड मतलब होता है सबसे प्रिमिटिव, मतलब जो पुराने ऑर्गेनिज्म थे उनमें न्यूक्लियोइड पाया जाता था, मतलब उसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं था। तो उस समय भी वहां पर डीएनए था। तो डीएनए था मतलब वो डीएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में तो होता ही है, साथ में इसमें भी होता है, न्यूक्लियोइड में। दूसरा केस है आरएनए मोस्टली फाउंड इन साइटोप्लाज्म। देखो, जब आप सेल का स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, तो सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाओगे तो मिलेगा साइटोप्लाज्म, और अंदर जाओगे तो मिलेगा न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस के और अंदर जाओगे मिलेगा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के और अंदर जाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी डीएनए। ठीक है, तो उस डीएनए में क्या होता है, वो जो डीएनए है वो डीएनए न्यूक्लियोइड में भी पाया जाता है और वो न्यूक्लियस में भी पाया जाता है, लेकिन जो आरएनए है वो आपको साइटोप्लाज्म में मिलेगा। जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, मतलब एक प्रकार का तरल लिक्विड है जो सेल को जिंदा रखता है। तो आरएनए जो है, आरएनए के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक, पांचवा पॉइंट है मोर प्रॉन टू यूवी डैमेज। यूवी, यूवी समझिए अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रे अगर हम डीएनए के ऊपर डालेंगे अल्ट्रा वायलेट रे तो ये डैमेज हो जाएगा। ठीक है, प्रॉन टू डैमेज मतलब ये डैमेज हो जाएगा, डीएनए जो है वो डैमेज हो जाएगा, लेकिन जो आरएनए है वो डैमेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लेस प्रॉन टू डैमेज, मतलब इसमें डबल स्टैंडर्ड है ही नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड था तो इसके बीच जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकते हैं यूवी डैमेज से। मतलब यूवी जो लाइट है वो जैसे आप डीएनए के ऊपर डालो